मॉन्ट्रियल में शदीद तूफान के सबब हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हाइड्रो क्यूबेक के मुताबिक रात 11:15 बजे तक मॉन्ट्रियल में ही 7,000 अफराद बिजली से महरूम थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में शदीद तूफान के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हाइड्रो क्यूबेक के मुताबिक रात 11:15 बजे तक मॉन्ट्रियल में ही 7,000 अफराद बिजली से महरूम थे, जबकि लानोदिया रीजन में 8,000 अफराद को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। लावाल में 558 और मोंटेरेजी रीजन में 2282 अफराद बिजली से महरूम हुए। मॉन्ट्रियल पुलिस का कहना है कि उन्हें सेंट रेमी टनल के पास सैलाब की इत्तला मौसूल हुई है। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश की वार्निंग जारी की गई थी, जो तूफान का सबब भी बन सकती थी। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि पीर की दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के बाद मंगल और बुध को शहरियों को धूप और गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 20% कैनेडियन का कहना है कि अमरीकी सरहद बंद होने से उन्हें या उनके अहल खाना को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। हर 5 में से एक कैनेडियन कनाडा अमेरिका की सरहद बंद होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 20% कैनेडियन का कहना है कि अमेरिकी सरहद बंद होने से उन्हें या उनके अहले खाना को मुश्किलात का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नए सर्वे में बताया गया कि ज्यादातर कनाडा के शहरी और उनके अहले खाना इस बंदिश से मनफी तौर पर मुतासिर नहीं हुए हैं, जो गुज़िश्ता 4 महीनों से जारी है। काबिल जिक्र तादाद का कहना है कि वो मुतासिर हुए हैं। सर्वे में शामिल 16% अफराद का कहना है कि उन्हें या उनके अहले खाना को सरहद बंद होने से मुतालिक मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि मजीद 5% लोगों ने बड़ी मुश्किलात की इत्तला दी है। 19% ने कहा कि उन्हें और उनके अहले खाना को सरहद से मुतालिक मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वाज़ेह है कि कनाडा अमेरिका की सरहदी बंदिश में 21 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। इस तारीख में तब्दीली आ सकती है क्योंकि कनाडा और अमेरिका के दरमियान जमीनी सरहद को बंद रखने के मुआहदे में पहले ही 4 बार तौसी की गई है। टोरंटो में गुज़िश्ता माह नस्ब होने वाले नए कैमरों की मदद से अब तक तेज़ रफ्तारी की हद अबूर करने वाले 8,000 ड्राइवर्स पर जुर्माने किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में गुज़िश्ता माह नस्ब होने वाले नए कैमरों की मदद से अब तक तेज रफ्तारी की हद अबूर करने वाले 8,000 ड्राइवर्स पर जुर्माने किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई शहर में नस्ब 50 से ज़ायद कैमरों की मदद से मुमकिन हो सकी है। ट्रैफिक हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो सड़कों पर दर्ज हिदायत के मुताबिक ही गाड़ी चलाएं, वरना उन्हें चालान और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कैमरों में प्रोग्रामिंग में एरर की वजह से 299 गलत टिकट जारी किए गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टिकट जारी करने के आगाज के पहले 2 हफ्तों के दौरान 591 अफराद ने एक से जायद बार कवानीन की खिलाफ वर्जी की। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि ऑटोमेटेड स्पीड इन्फोर्समेंट प्रोग्राम का मकसद रोड सेफ्टी को बढ़ाना है ताकि शहरी रफ्तार को कम करें और आवाम में इससे मुतालिक शऊर उजागर किया जा सके, जबकि इन कैमरों को स्कूलों और आबादियों के करीब नस्ब किया गया है। ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है क्योंकि इस इलाके में तमाम वाटर कोर्सेज मामूल से कहीं ज़्यादा तेज़ बह रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से GTA के लिए गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि फ्लड वार्निंग भी जारी की गई है। TRC की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है, जबकि दरियाओं और नदियों से दूर रहने का कहा गया है। ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है क्योंकि इस इलाके में तमाम वाटर कोर्सेज मामूल से कहीं ज्यादा तेज बह रहे हैं। ड्राइवर्स को मशवरा दिया गया है कि वो सैलाब ज़दा सड़कों पर गाड़ी चलाने से गुरेज करें और तमाम ट्रैफिक अलामात और रास्तों की पाबंदी करें। दूसरी जानिब ओंटारियो के चंद हिस्सों में तूफान की वार्निंग भी दी गई है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,945 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,16,884 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,945 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 59,599 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,681 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 39,449 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,778 है। अल्बर्टा में 10,843 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 196 अफराद
ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3641 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 195 ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکی خلاء وردوں کی زمین پر کامیاب واپسی قابل تحسین ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی نجی خلائی کمپنی کے پہلے خلائی جہاز کا مشن مکمل ہو گیا۔ 2 امریکی خلانورد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے۔ ڈریگن کیپسول خلیج میکسیکو میں اترا۔ اسپیس ایکس کے CEO ایلن مسک بھی ان لمحات کو دیکھنے کے لیے کنٹرول روم میں موجود تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ امریکی خلانوردوں کی زمین پر کامیاب واپسی قابل تحسین ہے۔ واضح ہے کہ امریکی کمپنی اسپیس ایکس کا خلائی جہاز ڈریگن کیپسول کا مشن مئی میں شروع ہوا تھا۔ نیتن یاہو کی مبینہ کرپشن اور کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی کے خلاف احتجاج میں شامل مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ نیتن یاہو کی مبینہ کرپشن اور کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی کے خلاف احتجاج میں شامل مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرین میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ انہیں سسٹم پر اب اعتماد نہیں رہا۔ لوگ اپنے سخت معاشی حالات میں نبرد آزما ہیں۔ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے ایک شہری کا کہنا تھا کہ ہمارے قائدین کو ہماری فکر نہیں، ان لوگوں نے ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ملک کو انتشار اور تشدد کی طرف نہ لے جایا جائے۔ واضح ہے کہ اسرائیل میں کرونا سے اب تک 523 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ کیسز کی تعداد 72,000 سے زائد ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,82,00,000 سے اوپر چلی گئی، جبکہ 6,92,794 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ بھارت میں مزید 52,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے، جبکہ مزید 758 مریض جان سے گئے۔ بھارت میں مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد 18 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ بھارت کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بعد گورنر تامل ناڈو بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر امریکہ میں مزید 59,000 کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 48 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ میکسیکو میں کورونا ٹیسٹنگ بھی بری طرح ناکام ہو گئی اور صرف 10 لاکھ ٹیسٹ کیے جا سکے۔ میکسیکو میں اب تک 4,34,000 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,17,000 مریضوں کے ساتھ کولمبیا 10ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 14,210 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8,56,264 ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 8,366 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 5,11,485 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 2,917 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,78,900 تک جا پہنچی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ کا بیان میں کہنا ہے کہ دنیا کے بیشتر لوگ کرونا وائرس کے خطرے سے دوچار رہیں گے۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹک ٹاک کو چین جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ ٹک ٹاک کی کمپنی نے الزام کی تردید کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد مائیکروسافٹ کا ٹک ٹاک خریدنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ مائیکروسافٹ اور ٹک ٹاک کے درمیان خریداری کے معاہدے کو کل حتمی شکل دی جانی تھی۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹک ٹاک کو چین جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ ٹک ٹاک کی کمپنی نے الزام کی تردید کر دی ہے۔ دوسری طرف کمپنی نے امریکہ میں مزید 10,000 ملازمتیں پیدا کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل امریکی اسٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی زیر غور ہے۔ اس سے قبل امریکی حکام ٹک ٹاک کے صارفین کے ڈیٹا ہینڈلنگ سے متعلق تشویش کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جمعے کو لگنے والی آگ پر تاحال فائر بریگیڈز کی انتھک محنت کے باوجود قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाके के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग पर आज चौथे रोज भी काबू न पाया जा सका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है और जुमे को लगने वाली आग पर ताहाल फायर ब्रिगेड की अनथक मेहनत के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका है। महकमे जंगलात ने किसी मुमकिन हादसे से बचने के लिए 8000 से ज्यादा रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। तर्जुमान फायर ब्रिगेड ने मीडिया को बताया कि अब तक आग ने जंगल के 12,000 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरे इलाके में धुएं के बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और रिवर साइड नामी काउंटी में 8000 रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। महकमा जंगलात ने आग से होने वाले नुकसान से मुतालिक बताया कि अब तक एक घर और 3 इमारतें आग की जद में आकर तबाह हो गई हैं। ताहम खुशैन बात यह है कि ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड का अमला जांफिशानी से काम कर रहा है और जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कैनेडा टीवी।